दोस्तों, मैं राम मिश्रा विगत कई वर्षों से आपके साथ नेट जेआरएफ में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। हर बार 150 से ज्यादा रिजल्ट होते हैं। इस बार भी टॉपर से लेके बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए सबसे सस्ता कोर्स हार नहीं मानूंगा बैच, जो जून 2024 के लिए टारगेटेड है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, क्लास के कंटेंट के पीडीएफ आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ आप सबके लिए मिलेगा 6 महीने वैलिडिटी के साथ। तो आज ही ज्वाइन करें आप सभी लोग। हार नहीं मानूंगा बैच, राही अध्ययन नाम ऐप पर। धन्यवाद। परिंदों को मिलती है उनकी मंजिल, ये उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश हरदम, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राही अध्ययन धाम। मेरा नाम है राम कुमार मिश्रा। मेरे साथ एक ऐसी छात्रा बैठी हैं जिन्होंने जीरो नहीं, शायद माइनस से शुरू किया है ना, जीरो भी नहीं कहूंगा, माइनस से शुरू किया और आज जेआरएफ क्वालिफाई हैं। मेरे पड़ोस की भी हैं, मेरे होम टाउन की हैं, और मुझे बहुत फक्र होता है कि इनकी यात्रा और एक सामान्य नहीं, बिल्कुल और बेसिक से बेसिक उस तबके से निकलकर और अपने को साबित किया, और निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी इनके घर में, इनके परिवार में, इनके समाज में उदाहरण बन के अपने को साबित किया। एक बार फिर से ताली आरती पाल के लिए। आरती, पिछली बार नेट हुआ था जेआरएफ, थोड़े पॉइंट से रुक गया था, जबकि नंबर ठीक थे, नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर आया। पूनम का हो गया था तुम्हारे साथ, तुम्हारा नहीं हुआ था, उदास थी। इस बार का रिजल्ट देखा तो कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा। खुश हो गई ना? जेआरएफ हो गया। एक बार ये बताओ, कहाँ से तुमने शुरू किया था बिल्कुल बेसिक, और आज कहाँ पहुंच गई? तब की सोच में, अब की सोच में, तब कहाँ थी, अब कहाँ थी? क्या अंतर है, क्या महसूस होता है? सर जैसे आपका हिंदी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, वैसे ही मेरा भी हिंदी से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं था। मैं साइंस से थी और MBBS बनना चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ कि हमारे पिताजी अचानक एक्सपायर हो गए, मेरा सारा सपना टूट गया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, आदमी को चाहिए वही, आदमी को चाहिए अपनी परिस्थितियों से जूझे और लड़े। एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। हमने भी मुश्किल हो गया कि हम जो है आगे BA MA कैसे करेंगे। MBBS तो दूर की बात, BA MA भी कैसे करेंगे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने विद्यालय में पढ़ाया, सिलाई भी की, 10-10 बजे रात तक सिलाई की हूँ। इसके बाद मैंने BA और MA की पढ़ाई पूरी की। मुझे नेट जेआरएफ के बारे में पता था, लेकिन कोचिंग कहाँ से करूँ ये मुश्किल था, क्योंकि मैं एकदम गाँव से हूँ, जिसके लिए ये जेआरएफ करना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। मैंने जब ऑनलाइन क्लास के बारे में सुना तो मैंने ज्वाइन किया। भैया से बोला ज्वाइन करवाइए, तो भैया ने ज्वाइन करवाया। मुझे बात भी किए थे। मुझे कुछ भी नहीं आता था हिंदी में, मैंने बेसिक एकदम जीरो से शुरुआत की। पूरे 1 साल तक मैंने क्लास ही देखी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। 1 साल की कोचिंग मेरी क्लास देखने में चली गई। फिर से मैंने 1.5 साल का ज्वाइन किया। इसके बाद मैं क्लास के साथ किताब भी पढ़ती थी। जैसे जो टॉपिक सर कल पढ़ाएंगे उसको मैं आज ही पढ़ के जाती थी क्लास में। एक बार पहले पढ़ती थी तो क्लास में, क्लास के बाद फिर दोबारा पढ़ती थी। इसके बाद मॉक टेस्ट, जो सर क्वेश्चन करवाते थे जो मेरे गलत होते थे, हमेशा हम उसको नोट करते थे ताकि अगली बार मेरा वो क्वेश्चन गलत ना हो। और एक चीज सोचो कि जब शुरुआत थी तब लीडर बोर्ड में कितनी रैंक आती थी? बहुत दूर तक थी लीडर बोर्ड में ना, कितना? 5-6 क्वेश्चन हो जाते सही। हाँ, और उसके बाद कितनी रैंक आती थी? 100, 150, 200, 250। उसके बाद 1 साल लगा था। कितना टाइम लगा लीडर बोर्ड में? 1 साल के बाद लीडर बोर्ड में हमेशा टॉप 10 में, है ना? और मैं हमेशा कहा करता था आरती हो जाएगा, पूनम हो जाएगा, है ना? और वो साबित भी हुआ। तो ये चीजें बताओ, शुरुआत में सबके साथ यही होता है, लेकिन लोग घबराते हैं। जैसा कि आदित्य सर ने कहा था कि हम लोग, लगता है पेपर कठिन है, हमारे लिए आया। भाई वो चीज सबके लिए है, आपके लिए नहीं, सबके लिए। भीड़ लगती है, समस्या सबके लिए है। समस्या मानिए मत, शुरू करना, जिस दिन आप शुरू कर देते हैं, लगातार लगे रहते हैं, फिर ऑटोमेटिक आप सफलता की तरफ ही बढ़ रहे हैं, बशर्ते आपको रुकना नहीं है। जो विद्यार्थी यहीं रुक गया या डाइवर्जन हो गया, उसके साथ समस्या होती है। जो चलता गया, किसी के साथ भी चलता गया, अगर किसी के साथ भी ढंग से,
तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। क्योंकि अगर उसे चलने की आदत पड़ गई, टीचर थक जाएगा, वो चलता रहेगा, नहीं थकेगा। होता है कि नहीं होता है? फिर वो स्टार्ट कर दिया ना, वही 5 सिंह तोमर के मन ने यात्रा शुरू कर दी, अब हथियार नहीं डालूंगा। जो विद्यार्थी साल भर लगातार मेहनत कर लेता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो नेट जेआरएफ, कोई भी एग्जाम हो, फिर वो बिना सिलेक्शन लिए नहीं मानता। ये कभी भी आप देख लेना। और जो विद्यार्थी आड़ी बाड़ी चलता रहता है, वो 1 साल नहीं 2 साल चले, फिर या तो चलेगा, वो गिरेगा या बैठेगा। सीधी बात है। एक बार चलना सीखे लगातार, फिर चलने की आदत पड़ जाती है। आप काम करते हुए आदमी देखते हैं, फौजी देखते हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी वो सुबह काम करता रहता है घर पे, कभी बैठे देखे आप? नहीं, बैठेगा ही नहीं, वो उसकी हैबिट पड़ जाती है दूसरों को भी। वही चीज पढ़ने की भी है। अभी आप अच्छे टॉपर बन जाइए, प्रोफेसर बन जाएंगे, तो भी आप पढ़ेंगे, नई चीज आएगी तो भी पढ़ेंगे। ये लत आपको लगा। आरती तो शुरू से शुरू की, बिल्कुल एकदम सिलाई कढ़ाई से लेके आज जेआरएफ हो गई। अब क्या गांव समाज वाले, घर वालों क्या भाव चाहो तो बढ़िया आरती जी हो गई हो कि नहीं है? यस सर। पहले क्या था, जब मैंने मोबाइल लेके पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो लोग बोलते थे टाइम पास कर रही, पढ़ती तो है नहीं, कि शादी करके हटा दो, हम करके दिखाएंगे। बोलते तुम्हारा नहीं होगा। मैं क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगी। जब नेट हुआ बोले पॉइंट से नहीं हुआ तो मतलब नहीं होगा, छोड़ दो तुम। मैं क्यों छोड़ दूं, मैं करके दिखाऊंगी एक दिन। आज मैंने करके दिखाया, फिर मैं नहीं बोली, फिर रिजल्ट बोला। यही होना चाहिए रिजल्ट, यही तो मैं बोल रहा हूँ, बोलो मत। और एक बात और आपको बताऊं, ये लड़की जितनी साधारण तरीके से बता रही है ना, उतनी साधारण तरीके से नहीं है। इसने उतनी मेहनत की, शायद इसमें समझ नहीं सकते आपको। 1-2 बार मेरा घर घर नोट्स का रिव्यू होना था, मैंने कहा तुमको 100 प्रश्न भेज दो, रिव्यू कर दोगे? बोले सर आप जितना भेज दीजिए। मैंने इन्हें 200 या 300 भेजा था। कितना भेजा था? अरे 1000 भेजे थे। 1000 के समथिंग भेजा था। ये लड़की उसी रात निपटा दी। मैं आश्चर्यचकित। भाई एक बात बताओ, काम भी था घर में काम भी होता, उसके बाद भी ये निपटा दी उतने प्रश्न। मैं कहा अरे यार, ये तो मतलब ये चीजें होती हैं। केवल कहना नहीं होता हम करके दिखाएंगे, वो करने का जुनून होता है। रात दिन आप पढ़ के देखिए, इस लड़की को मैंने पढ़ते देखा, मतलब वही शमशेर बहादुर लोहा जैसे गलते देखा, तपते देखा। और मुझे प्राउड है आरती के ऊपर। एक बार फिर से ताली बजा दीजिए। इसने करके दिखाया और इनका भविष्य उज्जवल है। आज इन्होंने साबित किया और आने वाले अपने समाज के लिए उदाहरण बन के उभरी। आरती, आगामी लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ, जो लोग चलते हैं, जैसे सोचते हैं कि नेट जाओ ज्यादा, बहुत बड़ी परीक्षा है, मुश्किल है, कभी डरना नहीं चाहिए। पीछे घूम के देखिए नहीं कितना बड़ा सिलेबस है, क्या से क्या करना है, आप शुरू कर दीजिए, चल दीजिए, बस आप चलते जाएंगे, मंजिल अब दूर नहीं, मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद खुद पता चल जाएगा। पिछली बार कितना नंबर था जो जेआरएफ नहीं हुआ, एक बार बताओ? 99 क्वेश्चन सही 99 क्वेश्चन सही हुआ था, लेकिन इसमें से 3 क्वेश्चन एनटीए ने हटा दिया, 2 क्वेश्चन मेरे सही थे, हट गया, 97 हो गया, जिससे .2 से नहीं हुआ। और फर्स्ट पेपर में भी मेरा कम था, सबसे बड़ी कमजोरी यही थी मेरी। दोनों के परसेंटाइल में अंतर था, उसमें 38 था, इसमें 99.9 था, और इस बार मैंने दोनों कवर कर लिया। कई लोग इसी वजह से नहीं हो पाते, उनका जेआरएफ रुकता है फर्स्ट पेपर की वजह से। हिंदी में अच्छे स्कोर होते हैं, बस फर्स्ट पेपर की वजह से। मैं हिंदी में काम करूंगा और आप लोग भी मेहनत करिए। अगली बार आरती की जगह आप भी बैठे होंगे। आरती अपने घर वालों को, किसी और जो आपके सहयोगी हों, आपको लोग देख रहे हैं, आप अगर उनके लिए कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए जितना धन्यवाद करें उतना कम ही है। धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है उनके लिए। बस उन लोगों का साथ और आशीर्वाद बना रहे, हम ऐसे ही उनके सर पे ताज पहनाते रहेंगे सफलता का। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत बधाई। आरती से हम लोग मिले, जाने सफलता। अब अगले स्टूडेंट से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहो आरती, खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं राम मिश्रा विगत कई वर्षों से आपके साथ नेट जेआरएफ में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। हर बार 150 से ज्यादा रिजल्ट होते हैं। इस बार भी टॉपर से लेके बहुत सारे रिजल्ट हुए हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। इसलिए मैं लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए सबसे सस्ता कोर्स हार नहीं मानूंगा बैच, जो जून 2024 के लिए टारगेटेड है। इसमें आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, क्लास के कंटेंट के पीडीएफ आपको मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेगा, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, सब कुछ आप सबके लिए मिलेगा 6 महीने वैलिडिटी के साथ। तो आज ही ज्वाइन करें आप सभी लोग। हार नहीं मानूंगा बैच, राही अध्ययन नाम ऐप पर। धन्यवाद।